गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 3 कैटास्ट्रॉफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर उन सभी के सामने लेवल 2 के काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ चुके थे। ज़ॉम्बी स्लोली अटैक करने के लिए उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे, जिन्हें अपने सामने देखकर ज़ायन डर के मारे अपने फेस पर हाथ रख लेता है। इतने में कर्नल बर्टन उससे पूछते हैं कि तुम्हारी कीचेन कहाँ है, जिस पर ज़ायन थोड़ा चौंकता है और फिर जल्दी से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस कीचेन को निकाल लेता है। इतने में उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरने लगता है। इस पर कर्नल बर्टन जल्दी से उसे पकड़कर रोक लेते हैं। ज़ायन ने तो डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लिया था कि मैं यहाँ पर चला नहीं सकता, वरना कर्नल बर्टन तो मुझे नीचे ही फेंक देंगे। से गिरने की वजह से उसके हाथ से किचन छूटकर नीचे गिर चुकी थी। इतने में वो ज़ॉम्बीज भी तेजी से जंप करते हुए उन पर अटैक कर देते हैं। कर्नल रेवन जंप करते हुए काफी कूल वे में अपने स्वॉर्ड के साथ उस ज़ॉम्बी पर एक जोरदार स्ट्रैप लगा देती है, जिस वजह से उस ज़ॉम्बी के अंदर से ब्लीडिंग निकलने लगी थी। वो ज़ॉम्बी जंप करके जल्दी से केव के वॉल पर चढ़ जाता है। ज़ॉम्बी को इतने पूरे स्ट्रैप से भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। उसकी कमर पर लगा इतना बड़ा स्ट्रैप चंद ही सेकंड्स में बिल्कुल हिल हो जाता है, जिसे देखकर ज़ायन सोचने लगता है कि ये स्ट्राइक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इस ज़ॉम्बी को मारने के लिए ये काफी नहीं था। जैसा कि मैंने सोचा ही था कि ये ज़ॉम्बी लेवल 1 के ज़ॉम्बी से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा। की तरफ काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज बढ़ने लगे थे, जिस पर वो सभी जल्दी से अपने सूट को निकालकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। इतने में एक ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए जंप करता हुआ ज़ायन की तरफ आने लगता है। पहले कि वो ज़ॉम्बी ज़ायन को कुछ कर पाता, कर्नल बर्टन उसे नोटिस कर लेते हैं। इस पर वो ज़ायन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे छोड़ देते हैं। ज़ायन तेजी से नीचे गिरने लगता है। इस पर कर्नल बर्टन तेजी से उसकी तरफ मुड़ते हुए उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं और जल्दी से ज़ायन को पकड़ लेते हैं। वो ज़ायन को पकड़ते हुए काफी स्पीड से भागते हुए केव के वॉल पर चलने लगे थे। उनकी ऐसी कॉम्बैट एबिलिटीज को देखकर ज़ायन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। वो मन ही मन कर्नल बर्टन को एडमायर करने लगता है। इतने में उसकी नजर कर्नल शैरन की तरफ पड़ती है, क्योंकि अभी भी बिल्कुल शांत अपने रोब के साथ लटके हुए थे और ज़ॉम्बी से फाइट नहीं कर रहे थे। ज़ॉम्बीज जब उन्हें नोटिस करते हैं तो वो जल्दी से जंप करते हुए उनकी तरफ आने लगते हैं। इस पर कर्नल शैरन काफी कूल वे में एक ही अटैक से सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। कर्नल के ऐसे ऑरा को देखकर ज़ायन मन ही मन क्लैप करते हुए सोचने लगता है, मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही कि जेन वेल्स को लोग रूथलेस और साथ ही साथ इतना शानदार पर्सन क्यों मानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करने की वजह से वो सभी काफी ज्यादा थक चुके थे। उनके सामने एक केव की एंट्रेंस थी, जिस पर मार्कुस से पूछता है कि बॉस, आपको कैसे पता चला कि यही टिडल सर्च ऑर्गेनाइजेशन का बेस है। कर्नल वैलेंस भी वहां आते हुए रिप्लाई करते हैं, क्योंकि सिर्फ यही एक केव थी जहां पर ज़ॉम्बीज नहीं थे। सुनकर मार्क मुंह बनाते हुए बोलता है, आखिर तुमसे किसने पूछा। में कर्नल बर्टन उस केव के अंदर जाने लगते हैं। जाते हुए वो ज़ायन से बोलते हैं कि मेरे क्लोज ही रहना, लेकिन ज़ायन तो अंदर जाने से घबरा रहा था कि अभी अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो मेरे नाइटमेयर से भी ज्यादा स्केरी था। क्या पता कि अगर हम ऐसे ही अंदर जाते रहे तो हमें आगे कौन कौन सी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। केव के अंदर जाते हुए फाइनली उन्हें टिडल सर्च ऑर्गेनाइजेशन का बेस मिल ही जाता है, लेकिन उसकी एंट्रेंस लॉक थी। देखने में वो काफी ज्यादा सिक्योर लग रही थी, जिस पर मार्को से देखते हुए बोलता है, हे न्यू गाय, क्या तुम इसे ओपन कर सकते हो। यान आगे बढ़कर एंट्रेंस को ओपन करने का ट्राई करने लगता है। मन ही मन सोच रहा था कि ये बेस कुछ ज्यादा ही सिक्योर है। इस डोर को ओपन करने के लिए हमें बेस के मेन सिस्टम का फुली एक्सेस चाहिए होगा। मेरे पास थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस है ही, लेकिन इस जगह को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंस इतना ज्यादा है कि एक नॉर्मल सोल्जर को गॉडजिला से मुकाबला करने का बोल दिया हो। गॉडजिला सी क्रिएचर्स हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े और पावरफुल होते हैं। उन्हें सी गॉड के नाम से भी बुलाया जाता है। तो यान घबराते हुए सोचने लगता है, क्या होगा कि अगर मैं ये ना कर पाया, अगर मैं फेल हो गया तो टीडल सर्च वाले अलर्ट हो जाएंगे और हमारा इस मिशन पर आना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में कर्नल बर्टन उसके फेस को पकड़ते हुए उसके सामने आकर बैठ जाते हैं और उससे बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी भी सिस्टम में घुसने के लिए सबसे बेस्ट जगह वही है जिसे सबसे कम नोटिस किया जाता है। जगह जितनी कम नोटिसेबल होती है उसका डिफेंस सिस्टम भी उतना ही वीक होता है। यहाँ पर घुसना बिल्कुल एक सैंड ग्रेन की तरह है, जो कि इस पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है।
फिर ज़ायान कर्नल की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि क्या ये सिस्टम एक पूरा वर्ल्ड है और मुझे एक रेत के दाने की तरह काम करना है। ये ज़ायान का एक एलियन था। जैसे ही एलियन खत्म होता है तो ज़ायान दोबारा से काम पर फोकस करने लगता है। बात का मतलब यही है कि सिस्टम के सबसे वीक हिस्से पर जितना जल्दी हो सके मुझे अटैक करना होगा। अब मुझे पहले से भी ज्यादा तेजी से काम करना होगा। यहाँ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता। मुझे बस अपना 100% देना है। ये सोचते हुए वो काफी तेजी से काम करने लगता है। इतने में मार्क उसके पास बैठकर बोलता है, ये अभी तक ओपन क्यों नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसे ओपन नहीं कर सकते? इसे सुनकर कर्नल बर्टन काफी गुस्से से मार्क की तरफ देखते हैं। कर्नल को ऐसे अपनी तरफ देखकर मार्क बेचारा तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो फौरन ही चुप कर गया था। इतने में डोर के ओपन होने की आवाज आती है, जिस पर मार्क काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए सोचता है, ओह ये ओपन हो गया, और भागते हुए अंदर जाने लगता है। जिस पर ज़ायान जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर उसे अंदर जाने से रोकता है। इतना जल्दी मत करो, सबसे पहले तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए। मार्क थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता है, कौन सी बात? ज़ायान टर्मिनल पर बेस के मैप को ओपन करके उसे चेक करते हुए उन्हें बताता है, इनका रिसर्च सेंटर काफी ज्यादा नीचे है। इसी जगह पर एक एक्सपेरिमेंटल रूम भी है और वहाँ पर जो भी डाटा है उसे हाईली प्रोटेक्ट करके रखा गया है। अगर मैं ऐसे ही सिस्टम में घुसने का ट्राई करता रहा तो सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर हो जाएंगे और टी रिसर्च वालों को हमारे यहाँ होने के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन कैमरा से मैंने ये देखा है कि वो जो भी चीज बना रहे हैं वो लेवल 2 के ज़ोंबी से भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। ये बताने के बाद वो कर्नल बर्टन की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या आप सच में श्योर हैं कि आप अंदर जाना चाहते हैं? जिस पर कर्नल बर्टन कुछ सोचते हैं और फिर वो सभी अंदर जाने लगते हैं। जाते हुए कर्नल बर्टन आगे बढ़कर ज़ायान के हाथ को पकड़ लेते हैं और उसे भी अपने साथ साथ ले जाने लगते हैं, ताकि अंदर चाहे जितना मर्जी डेंजर हो लेकिन वो ज़ायान के साथ हो और वो ज़ायान को प्रोटेक्ट कर सके। ज़ायान चलते हुए सोच रहा था कि लकीली मैंने इन्हें जो भी वार्निंग दी थी मैंने उसे हैंडल कर लिया है। यहाँ पर सिर्फ कैमरास ही नहीं हैं बल्कि अंडरग्राउंड सेंसर्स भी लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पर चलने से भी अलार्म्स ट्रिगर हो सकते थे। मैं चलते हुए उनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। जिस पर कर्नल बर्टन रुकते हुए ज़ायान से पूछते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। जिस पर ज़ायान बोलता है, ये दोनों रास्ते ही हमें तो डिफरेंट जगह पर लेकर जा सकते हैं। सिचुएशन को देखते हुए ये दोनों रास्ते ही काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। कर्नल वैलेंस जल्दी से ज़ायान को अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो उसे अपने बिल्कुल साथ लगाते हुए अपने आर्म से कवर करके कर्नल बर्टन से बोलते हैं, ये दोनों रास्ते ही काफी ज्यादा डेंजरस हैं और हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें वहाँ किस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। ना हम दो टीम बनाकर दोनों डायरेक्शन में ही जाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो कंट्रोल रूम में पहुंचने के हमारे चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। मगर ज़ायान तो मन ही मन चलाते हुए सोच रहा था कि आखिर ये करना क्या चाहता है। जिस पर कर्नल बर्टन काफी सीरियस लुक के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल वैलेंस। लेकिन कर्नल वैलेंस तो ज़ायान को नहीं छोड़ता और उससे बोलता है, किसी के पास भी ये डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं है कि ज़ायान किसे फॉलो करेगा, क्योंकि वो ये चाहते थे कि ज़ायान अब उसके साथ जाए। फिर कर्नल बर्टन उसके सामने आते हुए बोलते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल वैलेंस, हम एक मिशन पर हैं। फिर कर्नल वैलेंस काफी प्यार से ज़ायान की तरफ देखते हुए उसकी चिन को पिंच करके कर्नल से बोलते हैं, इसीलिए तो हमें जल्दी से ज़ायान की ओनरशिप डिसाइड कर लेनी चाहिए, यानी कि हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम दोनों में से ज़ायान किसका है। जिस पर ज़ायान काफी ज्यादा गुस्से से मुंह बनाते हुए मन में सोचने लगता है, क्या कहा ओनरशिप? मैं एक पर्सन हूँ, ना कि कोई ऑब्जेक्ट। इसकी ये बात सुनकर कर्नल बर्टन को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो किलर लुक के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, जेन वैलेंस। जिस पर कर्नल वैलेंस स्माइल करते हुए उसे बोलते हैं, यहाँ पर हम दोनों के पास सिर्फ एक ही टेक्निकल सोल्जर है, इसीलिए इससे तुम्हारी और मेरी दोनों की टीम को ही टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी। बोलते हुए वो ज़ायान को उसकी नेक से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, या तुम ये चाहते हो कि मैं अभी इसका गला तोड़ दूं? इस तरह हम दोनों इक्वल हो जाएंगे। कर्नल वैलेंस के ऐसे गला पकड़ने की वजह से ज़ायान को काफी ज्यादा पेन होने लगती है, लेकिन वो तो उसकी पेन की परवाह किए बिना सेल्फिश होते हुए कर्नल बर्टन से ये बोल रहा था कि मैं अभी इसे मार दूंगा। इसे ऐसे करता देखकर सारे सोल्जर्स जल्दी से अपने स्पोर्ट बाहर निकाल लेते हैं। कर्नल बर्टन के टीम मेंबर्स कर्नल बर्टन के साथ थे और कर्नल वैलेंस के टीम मेंबर कर्नल वैलेंस का साथ दे रहे थे। वो दोनों टीम्स ही एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। जिस सिचुएशन को देखकर ज़ायान मन में सोचने लगता है, बस एक टेक्निकल सोल्जर हूँ,
इन्हें इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ एक डेंजर मिशन पर आए हैं ना, यहाँ पर सरवाइव करना और इस बेस से जिंदा वापस निकलना भी एक बहुत बड़ा इशू है। जिस टीम को भी मैं फॉलो करूँगा, मैं बस उसके लिए एक बर्डन ही रहूँगा। मेरे फॉलो करने से मिशन का सक्सेस रेट नहीं बढ़ने वाला। कर्नल वैलेंस को जायन के साथ ये सब कुछ करता देखकर कर्नल बर्टन थोड़ा शांत होते हुए कुछ सोचने लगते हैं। चैन टर्मिनल पर कुछ चेक करते हुए कर्नल से बोलती है, बॉस हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, अब हमें जल्दी करनी चाहिए। हम यहाँ जितनी देर तक रहेंगे हम पर खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। इसे सुनकर कर्नल बर्टन अब उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए मार्क और चैन को भी अपने साथ आने का बोलते हैं। उन्हें ऐसे जाता देखकर जायन मन में सोचने लगता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि कर्नल ऐसे ही गिव अप कर देंगे। कर्नल बर्टन के वहाँ से जाने के बाद कर्नल वैलेंस जायन के फेस को अपने फिंगर से पिन करते हुए उससे बोलते हैं, क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? इस पर जायन फौरन ही कर्नल वैलेंस से दूर हट जाता है। उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कर्नल रेवन को भी अपने साथ चलने का बोलता है। कि ऐसे रिएक्शन को देखकर कर्नल वैलेंस थोड़ा सैड हो जाते हैं। उसी तरफ हम कर्नल बर्टन को देखते हैं, जहाँ पर मार्क को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कर्नल बर्टन से बोल रहा था, बॉस आपने जायन को जेन वैलेंस के हवाले क्यों कर दिया? वो पर्सन बिल्कुल डिफरेंट है, वो उसे ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। वैलेंस बस उसे हमसे छीनना चाहता था। मार्क, क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि अगर बॉस उस पागल जेन वैलेंस से आर्ग्यू करते तो इसका कोई फायदा होता? हमें जायन की नेक को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। मतलब कि ऐसा भी हो सकता था कि वो जायन को मार ही डालता। पर मार्क काफी मुश्किल से मुंह बनाते हुए खुद पर काबू करके उससे बोलता है, अगर उसने जायन के साथ कुछ भी किया तो मैं सच में उस पागल को मार डालूंगा। पर चैन साइड आई से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो बेवकूफों की तरह बातें भी मत करो। और इसके अलावा बॉस भी इस टाइम काफी गुस्से में लग रहे हैं, अब उन्हें और ज्यादा उकसाना बंद करो। हम कर्नल को देखते हैं जो कि वाकई में ही इस टाइम काफी ज्यादा गुस्से में थे। इसके बाद हम दूसरी तरफ कर्नल वैलेंस का सीन देखते हैं। इन पर टीडर सर्च के किलर्स ने अटैक कर दिया था। वो किलर्स काफी ज्यादा थे, इस पर उसकी टीम जल्दी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। उसकी पूरी टीम किलर से फाइट कर रही थी, मगर कर्नल वैलेंस तो अपने आर्म्स को फोल्ड करके जायन को एक बॉल के साथ पिन करके उसके बिल्कुल सामने खड़े थे, ताकि कोई भी किलर जायन पर अटैक ना कर पाए। और जायन उसे खुद से दूर पुश करते हुए काफी गुस्से से मन में सोच रहा था कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। ये सोचते हुए वो गुस्से से चिल्लाकर उसे बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जाकर उनकी हेल्प करो। इस पर कर्नल वैलेंस उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं, जायन क्या तुम उससे गुस्सा हो? इससे पहले कि जायन कोई रिप्लाई कर पाता, वो देखता है कि एक किलर तेजी से उन पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ ही आ रहा था। उसके स्वॉर्ड कर्नल वैलेंस को लगने ही वाली थी, बस थोड़ा सा ही फासला था। कर्नल वैलेंस काफी कूल वे में अपनी गन निकालकर एक ही शॉट में उस पर्सन को मार गिराते हैं, जिसके ऐसा करने पर जायन साय करते हुए सोचने लगता है, गन में सिर्फ 3 ही बुलेट्स होती हैं और इसने एक बुलेट ऐसे ही वेस्ट कर दी। को मारने के बाद कर्नल वैलेंस दोबारा से जायन की तरफ देखते हैं, जिस पर जायन मुंह बनाते हुए अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है, जिसके ऐसे मुंह बनाने की वजह से अब कर्नल वैलेंस उसके सामने आ जाते हैं। वो उसके बिल्कुल क्लोज होते हुए उससे बोलते हैं, जायन तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। डार्लिंग तुम किसे फॉलो करना चाहते हो, मुझे या हाइन को? इस पर जायन अभी भी उसे इग्नोर करते हुए ही रिप्लाई करता है, या क्या ऐसा हो सकता है कि इसका आंसर करने की बजाय मैं मर ही जाऊं? और कर्नल वैलेंस तुम हमारे जायन को बुली बिल्कुल भी मत करो। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है और आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए था। चलो जल्दी से बताओ किस किस ने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।